और अब बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की, जो कि उत्तर पूर्व के राज्यों से जुड़ी है। यहाँ पर भारी बारिश और भूस्खलन चल रहा है, लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अब तक 30 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। गुवाहाटी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। 111 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर गुवाहाटी में हुई है। तो बाढ़ से असम के 12 जिले प्रभावित है। कई हाईवेज पर पानी भरा हुआ है। बाढ़ से प्रभावित मणिपुर में सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत लॉन्च किया है। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली हैं। आप देख सकते हैं जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है और नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते कई लोगों को वहां से रेस्क्यू भी किया गया। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर तबाही का मंजर ये विजुअल्स बयां कर रहे हैं। कैसे सड़कें तालाब बन चुकी हैं और नाव, जिन सड़कों पर गाड़ियां चला करती हैं, उन पर इस बार नाव यहां पर नजर आ रही है कि नाव में कैसे परिवारों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिक्किम की, किस तरह से नदी यहाँ पर उफान पर है और कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। सिक्किम में तो बताया ये भी जा रहा है कि 1500 जो सैलानी हैं वो इस वक्त फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार बारिश वहाँ पर चल रही है और यहाँ पर जिस तरह से इस नदी के बीच में मलबा आया है, ये तस्वीरें देखिए लैंडस्लाइड जो हुआ है, भूस्खलन के बाद के हालात यहाँ पर देखिए। रतनदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रतनदीप, यहाँ पर 111 मिलीमीटर गुवाहाटी में अकेले बारिश हुई है। इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ असम के और साथ ही साथ पूरे उत्तर पूर्व के राज्यों की अगर बात की जाए तो? जी हाँ, ज़रूर। जो गुवाहाटी में पिछले 2 दिनों से जो बारिश हुई थी, उसमें जो परिस्थिति थी गुवाहाटी में, जो सिचुएशन थी वो काफ़ी नाजुक बन चुकी थी एक समय। मगर कल से जिस तरह से धीरे धीरे से बरसात का जो बरसात रुकती रही, रुक रुक के आती रही, उससे पानी घटता रहा और इस वक्त आज सुबह से बरसात नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ये देख रहे हैं, इसमें भी जो पानी है उसमें थोड़ा पानी बढ़ा है, मगर डेंजर लेवल से अभी भी नीचे है। वहाँ पे फेरीज वगैरह चल रही हैं। तो और गुवाहाटी में क्योंकि पिछले 16-17 घंटा से बारिश नहीं हुई है, सुबह थोड़ी रुक रुक के बारिश हो रही थी, इसलिए जिन इलाकों में जल भराव था उन इलाकों से अब पानी निकल रहा है धीरे धीरे से, बहुत इलाकों से निकल गया है। तो एक राहत जरूर लोगों को मिल रही है, कल शाम से ही मिल रही है। आज सुबह से लोग शायद अपना सामान्य जीवन शुरू कर पाएंगे अगर फिर से बारिश नहीं हुई तो। और मेट डिपार्टमेंट ने भी जो रेड और ऑरेंज अलर्ट उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों के लिए पिछले 3 दिनों के लिए जारी किया था, उसको डाउनग्रेड करते हुए अब इसको ऑरेंज और येलो कैटेगरी में रखा हुआ है। मगर मेट डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में, आइसोलेटेड हिस्सों में भारी बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म होगी, लाइटनिंग होगी। तो इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पिछले 2 दिनों में 30 लोगों की जान गई है। असम में 8 लोग मरे हैं, इसमें 5 लोग भूस्खलन से मरे हैं, लैंडस्लाइड में। तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है अभी भी। अगर मणिपुर की बात करें तो कल असम राइफल्स ने वहाँ से 800 लोगों को इम्फाल ईस्ट से इवैक्यूएट किया जब एक ब्रीच हुई, वहाँ पे फ्लैश फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है। मिजोरम में बहुत बड़े लैंडस्लाइड्स हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट हुआ है, 9 लोग वहाँ पे मारे गए हैं कल। और वहाँ पे कुछ इलाकों में, कुछ नदियों में पानी ज़्यादा है। ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ ज़िले में अभी डेंजर लेवल से थोड़ा ज़्यादा ऊपर बह रहा है। मगर ऊपरी असम में क्योंकि सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश और वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने के कारण, जब पहाड़ों में ज़्यादा बारिश होती है उत्तर पूर्व में, तो पानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके जो शाखा नदियां हैं, उसमें भर जाती है। तो इसलिए असम के कुछ ज़िलों में फ्लैश फ्लड्स के भी अंदेशा है और इसलिए प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सिक्किम की, जहाँ पे कि 1000 से भी ज़्यादा सैलानी नॉर्थ सिक्किम में फंसे हुए हैं क्योंकि कुछ रोड लिंक्स हिट हुए हैं लैंडस्लाइड्स के कारण। तीस्ता नदी पूरे उफान में है और इसके साथ साथ पिछले कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ था जहाँ पे एक टूरिस्ट की गाड़ी, सैलानियों की गाड़ी 1000 फीट के नीचे गिर गई थी तीस्ता नदी में, वहाँ पर सिर्फ एक शव मिला था। 8 लोगों के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बहुत कठिन ऑपरेशन
सिचुएशन वहाँ पे भी चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस वक्त, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट ने भी अपना जो वार्निंग है इसको डाउनग्रेड किया है, बारिश ज़्यादातर हिस्सों में अब रुकी हुई है, तो कहीं ना कहीं पे जो जहाँ पे पानी रुका हुआ था, ठहरा हुआ एरिया था, है वो नॉर्थ पानी अब ईस्ट निकल का, रहा है। ये लोगों को सामान्य पर्यटन जीवन के शुरू नजरिए करने से बहुत खास है, बहुत अहम है। कुछ खास गाइडलाइंस है पर्यटकों के लिए? जरूर। सिक्किम सरकार ने नॉर्थ सिक्किम के लिए टूरिस्ट परमिट्स बंद करके रखे हुए हैं जब तक ये परिस्थिति सुधर ना जाए। मेघालय के कुछ जिलों में वहाँ पे टूरिस्ट एरिया, कुछ वनरेबल टूरिस्ट एरिया जहाँ पे कि लैंडस्लाइड हो सकते हैं, उन इलाकों में टूरिस्ट को जाने नहीं दिया जा रहा है। और मेघालय सरकार ने एक चेतावनी भी, एडवाइजरी भी जारी की थी टूरिस्ट को कि वो ज़रूर आए मगर ऐसे इलाकों में नहीं जाए जहाँ पे कि भूस्खलन हो सकता है, या फिर जहाँ पे कुछ ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा बरसात के कारण वहाँ पे गिरने के चांसेस भी हैं, क्योंकि इंदौर के एक कपल को पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहे हैं, वो मिसिंग हैं। तो इस तरह के अलर्ट्स और एडवाइजरीज जारी हैं। तो और पूरा जो इलाका है इस वक्त आप अगर देख सकते हैं, जो तस्वीरें मेट डिपार्टमेंट ने जारी किए थे, सैटेलाइट इमेजरी, लास्ट 2 दिनों से वहाँ पे जो बादल छाए हुए थे, आज से तस्वीरें थोड़े हल्के हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी आशा ये है कि जो स्थिति है उस पे आज शायद दिन में सुधार आएगा। मगर इसके साथ साथ ये भी बता दें कि क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है पहाड़ी अंचल इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश में, मिज़ोरम में और मेघालय में, तो जो असम का जो वैली इलाका है, ये ब्रह्मपुत्र वैली हो, बराक वैली रीजन है, इन सब इलाकों में पहाड़ों का पानी जब आता है तब कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड्स होते हैं। इसके लिए भी तैयारी कैसी वहां पर बन गई है, ये तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रत्नदीप।